लेके कच्चे घड़े में बांध के और कुएं से पानी निकाल के इस बाग का छिड़काव कर दे तो पुनः बाग फिर हरा भरा हो जाएगा। सबने कोशिश की, सबने, लेकिन अगर कोई कुएं में घड़ा डालता तो या घड़ा फूट जाता या फिर धागा टूट जाता। अब कच्चा धागा और कच्चा ही घड़ा, पानी ऊपर तक नहीं आता। एक पत्र राजा दशरथ के यहाँ पहुंचा तो राजा दशरथ ने जब चिट्ठी पढ़ी तो बड़े बेचैन हो गए और विचार किया कि जब बड़े बड़े संत और विद्वान वो काम ना कर पाए तो हम कौन से खेत की मूली, हम पे तो बिल्कुल नहीं हो गए, हो भरोसा नहीं है। परेशान, बहुत परेशान हो गए राजा दशरथ। महाराज अंदर शयन कक्ष में लेट गए। मैया कौशल्या भोजन लेके जाती तो राजा बोल देता कि आप थाली रख दो, मैं खा लूंगा। और जैसे ही मां निकलती थाली नीचे सरका करके और चुपचाप फिर लेट जाते। ऐसे एक दिन नहीं 7 दिन चला बराबर, राजा ने भोजन नहीं किया। 8वें दिन राजा के नगर का एक मेहतर आया। उस मेहतर ने मैया कौशल्या से पूछा कि महाराज कहाँ हैं? बोले अंदर लेटे, 7 दिन से न मुझसे बात कर रहे और ना ही ढंग से कुछ खा पी रही है। मेहतर बोला हमें बताओ है कहाँ? बोले अंदर है। मेहतर अंदर गया, जवाब दिया महाराज की जय हो। महाराज आप ठीक हैं? बोले हाँ मैं ठीक हूँ। बोले महाराज अगर आप ठीक हैं तो आप एक बात बताइए, आप 7 दिन से भोजन क्यों नहीं कर रहे? अब राजा तो इतनी बड़ी चिंता में बोले हमारी घरवाली को पता नहीं कि हमने भोजन करो या नहीं करो, लेकिन जब मेहतर बताए रहो कि हमने भोजन करो या नहीं करो, बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो राजा ने धीरे से पूछा कि भैया सच बोलना, तुझे कैसे पता है कि हमने भोजन किया या नहीं किया? बोले महाराज मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, आप अपनी थाली में रोज 4 टुकड़े रोटी के छोड़ते थे, वही रोटी मेरी माँ मुझे देती थी, मैं वही खाना भोजन करके पानी पी लेता था। आज तक मैंने आपकी जूठन के अलावा किसी और का अन्न नहीं खाया। महाराज आपको 7 दिन हो गए, मुझे इसलिए पता है कि हमें 7 दिन से भोजन नहीं मिला। आपने खाया नहीं, रोटी छोड़ी नहीं, मुझे भोजन मिला नहीं, तो इसलिए पता चल गया। अब मुझे एक बात बताइए, भोजन किया क्यों नहीं है? तो जवाब दियो कि ये बात है कच्चा धागा कच्चा घड़ा लेकर के पानी निकालना, बाग में डालना है। मेहतर बोला आप उठिए, पहले भोजन करिए। बोले क्यों? बोले पहले आप मेरी बात सुनिए, भोजन करिए। राजा ने भोजन किया, वही रोज की भांति टुकड़े छोड़ दिए थाली में। वो टुकड़े मेहतर ने खाए, पानी पी लिया और कहा महाराज आप विश्राम करिए। और हम तो कहते विश्राम नहीं, आप राज्य में जाइए, आनंद से रहिए, मैं जाता हूं, आप नहीं जाएंगे। मेहतर चला जनकपुरी के लिए। महाराज जनकपुरी में जाए के कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के और इतने शब्द कहे कि अगर मैंने राजा दशरथ की जूठन के अलावा जीवन में किसी और का अन्न पाया हो तो अभी ये घड़ा फूट जाएगा, और अगर जीवन में किसी और का अन्न नहीं पाया तो मैं पानी भरूंगा और छिड़काव कर दूंगा। अंदर घड़ा डाला, घड़ा बाहर आया। महाराज बराबर घड़े भर के पूरे बाग में पानी छिड़का गया, बाग हरा भरा हो गया। अब लोग अचंभित हैं कि महाराज जो किसी ने नहीं कर पाया वो अवधपुरी के मेहतर ने कर दिखाया है। वो बात वहीं खत्म नहीं हुई। अब वो समय आया, वो स्वयंवर का पत्र हर जगह गया, लेकिन राजा जनक के दिमाग में एक बात आई कि क्या पता उस समय की भांति राजा दशरथ ने अगर कहा मेहतर को भेज दो धनुष तोड़वे के लिए तो सीता तो भेजनी पड़ेगी।